हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट के वीडियो के अंदर हमने आइसोप्रीन रूल, स्पेशल आइसोप्रीन रूल के बारे में पढ़ा था। तो नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर टर्पेनोइड्स जो टॉपिक आता है उसके अंदर जैसे टर्पेनोइड का एग्जांपल है सिट्रल और जिरेनल। तो सिट्रल के बारे में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जो बेसिक ऑनर्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर सिट्रल और जिरेनल दिए हुए हैं। तो सिट्रल का हम आज के वीडियो में स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, उसकी सिंथेसिस और उसका आइसोलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर की बात करें सिट्रल की, तो इसके अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एसाइक्लिक चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी। मोलिकुलर फॉर्मूला उसका C10H16O होता है। स्ट्रक्चर इलूसिडेशन और इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक एसाइक्लिक मोनोटर्पेनोइड है। एसाइक्लिक जैसा कि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। मोनोटर्पेनोइड, तो टर्पेनोइड की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था मोनोटर्पेनोइड के अंदर N की वैल्यू या फिर आइसोप्रीन यूनिट जो होती है IU की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि इसके अंदर दो आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती हैं। आइसोप्रीन यूनिट C5H8 की जो स्ट्रक्चर थी वो आइसोप्रीन यूनिट थी, तो इसके अंदर दो आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होंगी। अकरेंस की बात करें तो ये 60 to 80% लेमन ग्रास ऑयल के अंदर मिलता है और बाकी का ये सिट्रस फ्रूट है जैसे ऑरेंज, लेमन, उनके अंदर मिलता है। पेल येलो कलर का ये लिक्विड होता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फ्रेश एंड सिट्रसी अरोमा होती है। सिट्रसी अरोमा मतलब जो जैसे लेमन के अंदर खुशबू आती है वो इसके अंदर वैसी खुशबू आती है, तो सिट्रसी अरोमा होती है। ये एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करेगा और इंसेक्टिसाइड एजेंट की तरह यूज़ किया जाएगा इसको। तो ये इसके यूजेस हो गए। ये यूज़ किया जाता है एरोमा थेरेपी के अंदर। अब एरोमा थेरेपी क्या होती है कि इसके अंदर पेशेंट को जो इस सिट्रल के अंदर एरोमा आ रही है उसको इनहेल करवाया जाएगा पेशेंट को, तो वो पेशेंट को रिलैक्सेशन देगा, तो रिलैक्सेशन को प्रमोट करेगा। तो एज एरोमा थेरेपी यूज़ किया जाता है इसको, और परफ्यूम्स के तौर पे क्योंकि इसके अंदर एरोमा प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गई इसका जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो नेचुरल सिट्रल जो होता है वो मिक्सचर होता है दो आइसोमर का। ये दो आइसोमर्स हैं, तो एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस सिट्रल को हम सिट्रल बी भी बोलते हैं और नीरल भी बोलते हैं। ट्रांस सिट्रल जो होता है उसको हम सिट्रल ए भी बोलते हैं और जिरेनियल भी बोलते हैं। ये दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, सिस और ट्रांस फॉर्म है इनकी। और जो ये वाला कार्बन हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम सिस और ट्रांसफॉर्म देखेंगे। अगर CHO यहाँ प्रेजेंट है तो सिस फॉर्म होगी, अगर यहाँ है तो ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये मिक्सचर होता है इन दोनों फॉर्म्स का। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है सिट्रल के अंदर कि जो सिट्रल ए और सिट्रल बी है, अगर उनका हम रिडक्शन करवाते हैं सोडियम अमलगम या NaHG की प्रेजेंस में, तो कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है हमारे पास। कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल जैसे सिस फॉर्म होगी तो निरोल बनेगा, और ट्रांसफॉर्म होगी तो जिरेनियोल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जिरेनियल है जो ट्रांसफॉर्म है सिट्रल की, तो उसको NaHG की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया तो जिरेनियोल बन गया हमारे पास। CHO ग्रुप है वो CH2OH में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही जो सिट्रल ए है वो निरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब हम उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे एसिड के साथ तो दोनों साइक्लाइज्ड हो जाएंगे और अल्फा टर्पेनोल की फॉर्मेशन करवा देंगी। लेकिन रेट दोनों का अलग अलग होगा। जो निरोल है जो सिस फॉर्म में, वो साइक्लाइज होगी 9 टाइम फास्टर देन जिरेनियोल। तो ये आ जाता है इसके अंदर सिट्रल में। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब हम सिट्रल जो है उसके NH2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी, जो कन्फर्मेशन देगी कि सिट्रल के अंदर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है ये, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो रही है सिट्रल के अंदर, वो इंडिकेट करता है कि ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है सिट्रल के अंदर। ये चीज़ है सिट्रल की रिएक्शन करवाई NH2S के साथ ऑक्साइम बना, तो मतलब ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सो ग्रुप है वो सिट्रल के अंदर वो एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी कन्फर्मेशन हमें कैसे मिली कि जब हमने इसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाया तो इसने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया, जिसने कन्फर्मेशन दी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। जैसे जो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट होते हैं उससे हमें कन्फर्मेशन मिलती है एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस होने की। तो सिट्रल ने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस किया, जिसने कन्फर्मेशन दी कि इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सो ग्रुप के जैसे प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सो ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जब हमने ब्रोमीन के साथ जब सिट्रल की रिएक्शन करवाई तो टेट्रा ब्रोमो का डेरिवेटिव हमें मिला।
तो इसने कंफर्मेशन दी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे एड्स ऑन 2 मॉलिक्यूल ऑफ Br2, कि जब Br2 के साथ रिएक्शन करवाई तो इसने 2 मॉलिक्यूल Br2 के ऐड करे तो टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बनाया, जिसने ये कंफर्मेशन दी कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और अनसैचुरेशन प्रेजेंस है, क्योंकि एडिशन जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बना। नेक्स्ट चीज़ क्या है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के अंदर, कि जो सिट्रल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो C10H16 होता है। इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनको रिमूव करते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके रिप्लेस में 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे। तो जो कोरस्पोंडिंग सैचुरेटेड एल्केन बनेगा, कि मतलब जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो सैचुरेटेड एल्केन बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा C10H16। इसमें 4 हाइड्रोजन एटम 2 डबल बॉन्ड की जगह रिप्लेस किए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम कार्बोनिल की जगह, तो फॉर्मूला C10H22 बनेगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो हमारा एल्केन होता है उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है ये। तो ये किसकी कंफर्मेशन दे रहा है कि ये एसाइक्लिक टर्पेनोइड है, मतलब एसाइक्लिक क्लोज चेन प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ये एक टाइप का एसाइक्लिक टर्पेनोइड है। इसकी कंफर्मेशन देता है जो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास कोरस्पोंडिंग सैचुरेटेड एल्केन का निकल के आया है C10H22। जब हम इसकी NaSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं या ट्रीट करते हैं इसको, तो जो सिट्रल फॉर्म है वो मोनो डेरिवेटिव भी बनाती है और डाई बाई सल्फाइड डेरिवेटिव भी बनाती है। जैसे हमारे पास ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है। जब हम इसको, जैसे आइसोप्रीन वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड जो है, जब हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो एडिशन जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, जो डाई बाई सल्फाइड डेरिवेटिव बना रहा है हमारे पास, SO3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, NaSO3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा डाई बाई सल्फाइड डेरिवेटिव जो बन रहा है। ये क्या बता रहा है हमें कि जो सिट्रल है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। कहना क्या चाह रहा है ये कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, जब हम उनकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ करवाते हैं तो डाई बाई सल्फाइड डेरिवेटिव बनता है। और जब हमने सेम रिएक्शन NaHSO3 की सिट्रल के साथ करवाई तो भी हमें डाई बाई सल्फाइड डेरिवेटिव मिला। तो इसने इसकी कंफर्मेशन दी कि इनके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और इलुसिडेशन में क्या आता है कि स्ट्रक्चर को फर्दर सपोर्ट किया गया किस रिएक्शन से, कि जो डिग्रेडेशन होती है सिट्रल की, जब हम उसको ट्रीट करवाएंगे KMnO4 के साथ, उसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे क्रोमिक एसिड के साथ। तो ये हमारा सिट्रल है, जब हमने इसकी KMnO4 और फिर CrO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास ये चीज़ बनी, ये बनी और ये COH और ये COH बना। तो इसने किसकी कंफर्मेशन दी कि जो फॉर्मेशन बना, इन चीज़ों का फॉर्मेशन हुई, इसने फर्दर एक्सप्लेन किया जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है उसको। तो ये स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के अंदर है कि इन्होंने कंफर्मेशन दी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, ऑक्सो ग्रुप के तौर पे 2 डबल बॉन्ड है हमारे पास, एसाइक्लिक टर्पेनोइड का स्ट्रक्चर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है और ये वाली रिएक्शन हुई। तो इससे है जो फर्दर सिट्रल का स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया इन जो पॉइंट्स थे उनकी हेल्प से, कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगी। नेक्स्ट चीज़ है सिंथेसिस सिट्रल की। अब नेक्स्ट आता है सिट्रल के अंदर उसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस होती है वो सिट्रल की, वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। तो सिंथेसिस हम देखेंगे बार्बियर बोवेल्ट टाइमन सिंथेसिस। तो इसकी ये 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो मिथाइल हेप्टेनोन हमने लिया है रिएक्टेंट, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, रिफोर्मेट्स की रिएक्शन करवाएंगे H+ और जिंक आयोडीन CH2CO इथाइल की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या होगा हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी AC2O के साथ, सेकंड स्टेप के अंदर AC स्टैंड फॉर एसिटाइल, तो AC2O के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो H2O रिमूव होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो डबल बॉन्ड बनेगा हमारे पास यहाँ पे और एस्टर की फॉर्मेशन होगी। COR ग्रुप है वो एस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो जीरेनिक एस्टर हमारे पास बनेगा। फिर फर्दर थर्ड स्टेप के अंदर जो जीरेनिक एस्टर है हमारा, उसको हम जो यहाँ पे बनाया उसको डिस्टिल करेंगे हम, किसके साथ मिक्सचर लेंगे कैल्शियम साल्ट ऑफ जीरेनिक और फॉर्मिक एसिड का। तो उसके साथ जब उसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक तो जीरेनिक एस्टर है
और कैल्शियम साल्ट लेंगे ज़ीरेनिक एसिड का और कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे। जब उसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे ज़ीरेनिक एस्टर के साथ तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट सिट्रल मिलेगा। तो ये थी सिंथेसिस ऑफ सिट्रल। कौन सी सिंथेसिस है? बार्बियर बोवेवेल टाइमन सिंथेसिस 3 स्टेप्स में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में मिथाइल एप्टेनोन की रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो रही है। सेकंड में ज़ीरेनिक एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। और थर्ड में ज़ीरेनिक एस्टर को जब मिक्सचर है जो कैल्शियम साल्ट और ज़ीरेनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड उसके साथ जब उसकी डिस्टिलेशन करवा रहे हैं तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट सिट्रल मिल रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास सिट्रल का आइसोलेशन। तो आइसोलेशन कैसे होता है? सिट्रल को हम आइसोलेट करते हैं लेमन ग्रास ऑयल से, जो हमें मिलता है लेमन ग्रास से। ये एक टाइप का प्लांट है, तो उससे हमें लेमन ग्रास ऑयल मिलता है। उसको डिस्टिलेशन के थ्रू, हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम आइसोलेट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले लेमन ग्रास है जो, उसके लीव्स लेंगे, उनको हम चॉप करेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे। फिर उसको कंडेंस जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके अंदर उसको फिल करेंगे और टाइटली उसको पैक कर देंगे ताकि जो वेपर्स और ऑयल है वो उसमें से लीक आउट ना हो। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे? उसमें हम स्टीम को पास करेंगे ताकि जो अपकमिंग स्टीम है उसके अंदर असेंशियल ऑयल आ जाए। फिर जो प्लांट मटेरियल से असेंशियल ऑयल आए हैं उनको हम पास करेंगे कंडेंसर के थ्रू। यहाँ पे बोला हुआ है देन लेमन ग्रास ऑयल एंड वेपर्स पास ऑफ द कंडेंसर। उनको कंडेंसर से पास करेंगे जहाँ पे वो कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से लाइट होता है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा और इजीली सेपरेट होगा। और यहाँ से जो हमें ऑयल मिलेगा उसके अंदर जो सिट्रल की अमाउंट होगी वो 85% होगी। फिर यहाँ से हमें उसकी प्योरीफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि हमें प्योर सिट्रल मिले। तो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा प्योरीफिकेशन का, कि जो हमें टोटल ऑयल मिला है जिसके अंदर 85% सिट्रल है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले सोडियम सल्फाइड से। तो जो हमने सिट्रल ऐड किया है वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइड सोल्ट के अंदर। फिर उस सोल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर रखेंगे तो क्रिस्टलाइज होगा वो। उसके क्रिस्टल को हम फिल्टर कर लेंगे और उनको वॉश कर लेंगे ईथर और क्लोरोफॉर्म से। नेक्स्ट वॉश करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि हमें हमारा सिट्रल की रिकवरी हो जाए। तो ये था आइसोलेशन ऑफ सिट्रल। इसके अंदर क्या किया हमने? सिट्रल को हम आइसोलेट करते हैं लेमन ग्रास ऑयल से, जो कि हमें मिलता है लेमन ग्रास प्लांट से स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। कैसे करवाते हैं इसको? सबसे पहले लेमन ग्रास लिया, उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रखा, टाइटली पैक कर दिया ताकि वेपर ऑयल्स लीक आउट ना हो। फिर उसमें से स्टीम पास करी। अपकमिंग स्टीम जो होगी उसके अंदर क्या होगा, जो असेंशियल ऑयल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे और जो लेमन ग्रास ऑयल है और जो वेपर हमें जो पास होके मिले हैं उनको हम कंडेंसर पे रखेंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे। क्योंकि जो ऑयल होता है वो लाइटर होता है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, वहाँ से उसकी सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन में क्या मिलेगा हमें? जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें लेमन ग्रास ऑयल उसके अंदर 85% सिट्रल प्रेजेंट होगा, तो वहाँ से उसकी प्योरीफिकेशन करवाएंगे। हम प्योरीफिकेशन कैसे करवाएंगे? सबसे पहले उसके अंदर सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे तो जो सिट्रल प्रेजेंट है एसेंशियल ऑयल में वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइड सोल्ट के अंदर। वहाँ से सोल्ट की हम क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो फिर क्रिस्टल्स को फिल्टर करेंगे और वॉश करेंगे ईथर और क्लोरोफॉर्म से। और जो वॉश करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसको Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि हमें सिट्रल की रिकवरी हो जाए। तो ये था आइसोलेशन ऑफ सिट्रल। तो आज की वीडियो में हमने देखा सिट्रल का स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर और इलूसिडेशन की कैसे उसका स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन हुई। फिर नेक्स्ट सिंथेसिस देखी हमने और लास्ट आइसोलेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिरेनियोल को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।